हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है वो कैसे बनेगा। और आप लोग जो भेजे थे क्वेश्चन उसमें से कुछ अच्छा जो क्वेश्चन है वो चुने हैं। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो कि पहले ही बताया जा चुका है, वो आप फिर से देखें जरा सा ट्राई करके। पिछला वीडियो देख के यदि नहीं देखे हैं तो आपसे जरूर बन जाएगा जो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, बोर्ड लेवल सारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये, और ये चैप्टर सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों में है, नहीं हटाया गया है इस बार, तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए कुछ अलग तरह का क्वेश्चन जो अब तक नहीं किए थे वो सारा क्वेश्चन आप जो पूछे हैं वो हम जवाब देते हैं कैसे बनेगा। चलिए तो फिर पहला क्वेश्चन बिना समय बर्बाद किए लेते हैं आज का हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन आप ये पूछे थे कि फाइंड द देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टू द कर्व 3x square minus y square equal to 8 which passes through है ना the point 4/3, 0 which pass through the point 4/3, 0 ऐसा है। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, एक से ज्यादा टेंजेंट है, टेंजेंट्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो कि इस कर्व पे खींचा गया है और वो टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि यदि मान लीजिए कि ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है तो पॉइंट जो ये है जिसपे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट आपको नहीं पता। टेंजेंट जैसे इस पॉइंट पे है तो ये पॉइंट नहीं दिया गया है, ये जो 4/3, 0 है ना, ये पॉइंट नहीं है। ये जो 4/3, 0 है इससे टेंजेंट पास कर रहा है, ये अलग कोई पॉइंट है। ठीक है, आप इस 4/3, 0 को इस कर्व में पुट करिए, सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब क्या हुआ? नहीं करेगा का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ ना कि ये पॉइंट जो है 4/3, 0 इस कर्व पे नहीं है। कर्व पे यदि होता तो ये सेटिस्फाई करता उसको। ठीक है, ये टेंजेंट पे है कहीं पे अलग। अब देखिए क्या करेंगे, तो आपको ये पॉइंट तो ही मिला ही नहीं, तो ये पॉइंट कुछ मान लीजिए x1, y1। ये पॉइंट जब तक आप नहीं लेट करेंगे तब तक आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए वो पॉइंट सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, तो पॉइंट P मान लिया गया। अब देखिए उस कर्व को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 6x - 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 0, जहां से कि dy/dx का जो वैल्यू है वो आ रहा है 3x/y। ठीक है, 3x/y आ रहा है dy/dx का वैल्यू। अब एट x1, y1 dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3x1/y1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्लोप आया dy/dx वो आ गया आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि आपको मिल गया है तो आपको अब क्या चाहिए? स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है तो अब क्या चाहिए? देखो इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट में x1, y1 अभी अननोन है, तो x1, y1 कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरह से लिखेंगे? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे y - y1 किस पॉइंट पे लिख रहे हैं? x1, y1 इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 इक्वल टू स्लोप m होता है ना, तो m के जगह पे लीजिए 3x1/y1 इंटू x - x1, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, एंड ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ। एंड दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी satisfied by 4/3, 0 because 4/3, 0 lies on the tangent। इसीलिए लिखेंगे हम लोग कि दिस टेंजेंट या दिस लाइन
दिस लाइन, ये तो लाइन का इक्वेशन है ना, उसी लाइन का, दिस लाइन पासेस थ्रू 4/3, 4/3, से पास कर रहा है, इसीलिए 4/3, को इसमें पुट कर दीजिए। तो y के जगह पे आ जाएगा 4/3, तो y के जगह पे आ जाएगा ये 0, तो 0 माइनस y1 इक्वल टू 3 इंटू x1 अपॉन y1 इंटू x के जगह पे 4/3 माइनस x1, ऐसे आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस y1 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 4x1 अपॉन y1 माइनस, इन दोनों को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर, ठीक है, 3x1 स्क्वायर। ऐसा कर लेते हैं कि इस y1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1 माइनस इतना। अब यहां से देखो, इसको इधर ले आओ, 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बराबर 4x1, ये आ गया। तो ये जो एक इक्वेशन आपका आया है, ये एक इक्वेशन इसको मानिए, और एक इक्वेशन मिलेगा आपको x1 y1 में। कहां से? अब तक पहले देखिए क्या हुआ, ये पॉइंट P निकालना है हम लोग को पहला उद्देश्य, क्योंकि तभी आप निकाल सकते हैं इक्वेशन किसका, इस टेंजेंट का। तो पॉइंट P मान लिए हैं, तो ये पॉइंट P के मदद से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके पहले स्लोप निकाल लिए उस पॉइंट P पे, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब इस लाइन का इक्वेशन, वो 4/3, से सेटिस्फाई होगा क्योंकि उसी से पास कर रहा है, तो वो सेटिस्फाई करवाए तो एक इक्वेशन आपका यहाँ पे आया है ना। इस इक्वेशन में y और x के जगह पे ये पुट हुआ 4/3 सब। अब देखो एक इक्वेशन आया, अब दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा, तो दूसरा इक्वेशन जो है वो यहां से मिलेगा। देखो दूसरा इक्वेशन के लिए आपको क्या करना होगा कि ये पॉइंट को इसमें पुट करना होगा, क्योंकि P पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कर्व को, इसीलिए 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 8, ये दूसरा इक्वेशन। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का LHS देखिए सेम है, LHS देखिए सेम है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हैं हम लोग 8 इक्वल टू 4x1, यहां से x1 इक्वल टू क्या आ गया 2, x1 इक्वल टू क्या आ गया 2, और इसीलिए y1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहां से। x1 2 आया तो ये 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4 हो गया, तो y1 का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा। y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। ये 4 इंटू 3 12, 12 में से 8 गया तो 4, 4 जो है सो आप इधर आया तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4, y1 प्लस माइनस 2। देखिए x1 y1 मिल गया, 2 पॉइंट मिला, P का वैल्यू 2 मिला, इसलिए 2 इक्वेशन होगा टेंजेंट का। देखिए आपको अभी तक में पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट मिला है। तो अब कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो आपको क्या मिला, पॉइंट्स आर, एक मिला 2,2 एंड एक मिला 2,-2, 2 और -2। अब आपको क्या करना है ना कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर, ठीक है। तो आपका दो तरीका है, ये तो एक तरीका है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 वाला, है ना। अब इसमें y माइनस y1 के जगह पे 2 ले लेते हैं। स्लोप कैसे निकाले थे यहाँ पे, स्लोप इक्वल टू याद है आपको dy बाई dx का वैल्यू निकाले थे, है ना, 3x1 बाई y1 ये निकाले थे। तो हम लोग उसी में दे देते हैं x1 y1 2, तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये एक इक्वेशन निकल गया यहाँ से, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो। एंड दूसरा में क्या करते हैं, y माइनस y1 के जगह पे -2 लेते हैं तो +2, और इस बार m का वैल्यू निकालने के लिए 2 और -2 इसमें पुट करिएगा तो -3 आएगा, x माइनस 2। तो ये दूसरा इक्वेशन, इसको सॉल्व करिएगा तो यही आंसर हो गया आपका, देख लीजिए, ठीक है। तो पॉइंट निकाले
और स्लोप में फिर निकालने के लिए पुट कर दिया x1 y1, मिल गया। ये है क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है अभी जो बताए क्वेश्चन उसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बन जाएगा आपसे। अब कह रहा है फाइंड द एंगल of intersection, find the angle of intersection of the curve curves y square equal to 4ax and x square equal to 4by। देखो ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ये दो कर्व है, मान लो, दोनों पे टेंजेंट पहले खींचना है। तो दोनों पे टेंजेंट खींचने के लिए पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना होगा, ठीक है। दोनों पे जो टेंजेंट होगा, ये और ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल ही कहलाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले काम है कि ये पॉइंट P निकालने का, फिर दोनों लाइन का स्लोप निकालेंगे m1 m2, ठीक है। फिर दोनों लाइन का स्लोप निकालेंगे। ये मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये मान लो कि है, पहला काम पॉइंट P निकालेंगे, दूसरा काम m1 m2 निकालेंगे, तीसरा फॉर्मूला लगा देंगे, बन जाएगा। तो पहला काम देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? P पॉइंट। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको करना क्या है? दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व 1 and 2, ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 को सॉल्व करो, 1 और 2 को सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करो, यहां से y उठा के उसमें रख देते हैं। तो y क्या मिलेगा यहां से? x स्क्वायर अपॉन 4b, इसमें रखिए यहाँ x स्क्वायर अपॉन 4b, उस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x टू द पावर 4 बाई 4 16b स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x इक्वल टू x का पावर 3 इक्वल टू हो गया 64 इंटू a इंटू b स्क्वायर। तो यहां से x इक्वल टू हो गया 4a का पावर 1/3, b का पावर 2/3। देखो ये x निकला, x कोऑर्डिनेट निकला, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका p का x कोऑर्डिनेट क्या मिला? 4a का पावर 1/3, b का पावर 2/3, ये x कोऑर्डिनेट मिला। अब y कोऑर्डिनेट कैसे? पुट इन 1 में पुट कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। 1 में पुट करो, y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 4 इंटू a का पावर 1/3, b का पावर 2/3, यहाँ से y मिलेगा 4a, ये हो जाएगा a और a का पावर 1/3, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/3 हो जाएगा आपका, देखो कितना 4/3 हो जाएगा, है ना। तो 4/3 का हो जाएगा, बाई 2 में आएगा तो 2/3 और ये 1/3। देखो y कोऑर्डिनेट भी मिल गया, 4a का पावर 2/3, b का पावर 1/3। सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट P मिल गया, पहला काम खत्म। पॉइंट P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे, पॉइंट P मिल गया।
दूसरा काम है वो m1 m2 निकालना। m1 m2 निकालने के लिए दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा, दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। इसको आप देखिए, रोक के लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, अब आप दोनों को डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला को तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। यहां से 2 से 2 कैंसिल, y निकल जाएगा यहां से a अपॉन वाई, ठीक है। 2a अपॉन वाई निकल गया, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकल गया, 2a अपॉन वाई, 2a अपॉन वाई, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है ना इस p पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि टेंजेंट तो p पॉइंट पे खींचे है ना, इसीलिए m1 इक्वल टू 2a अपॉन y के जगह पे वो वाला y कोऑर्डिनेट 4a का पावर 2/3 b का पावर 1/3, ये m1 आ गया। अब आपको m2 निकालना है, तो x स्क्वायर अपॉन 4by को डिफरेंशिएट करिए। तो यहां से आपका मिल गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2x अपॉन 4b, तो हो जाएगा x अपॉन 2b। अब m2 इक्वल टू x का वैल्यू ये रखना होगा 4 इंटू a का पावर 1/3 b का पावर 2/3 अपॉन 2b। ये देखो, तो m1 मिल गया, m2 मिल गया, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो लगा देंगे। यहां तक आप रोक के लिख लीजिए पहले। चलिए रोक लिए, लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि m1 फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू, दोनों तो लाइन के बीच का एंगल m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस m1 इंटू m2। देखो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे m का वैल्यू, m1 m2 का, m1 ये है, m2 ये है, पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए a अपॉन 2a का पावर में -1 होगा तो -1/3, ये हो जाएगा 1/3 और b का पावर में 1/3 ऐसा। फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू a का पावर 1/3 b का पावर a का पावर में 1/3 है, ये देखिए 1 माइनस 2/3 तो 1/3 चला गया है ना, 1 माइनस 1/3 होगा, तो यह नीचे में आ जाएगा इतना। चलिए सही है, अब तो ऐसा हो गया अपॉन ये 1 प्लस m1 इंटू m2, तो m1 इंटू m2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो a का पावर 1/3 2 इंटू b का पावर 1/3 गुना 2 इंटू a का पावर 1/3 अपॉन b का पावर 1/3, तो a का पावर 1/3 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जैसे ही लेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू b का पावर 1/3 आएगा एलसीएम, ठीक है। b का पावर 1/3 एलसीएम आ गया। ऊपर में क्या होगा देखो, ऊपर में आएगा यहां से आ जाएगा a का पावर में 1/3 माइनस यहां से क्या आएगा देखिए 4 इंटू a का पावर में 1/3 ऐसे आ जाएगा, है ना, और अपॉन ऐसा एलसीएम लेना है, बस सिंपल सा है। 2 इंटू बी का पावर 1/3 एलसीएम हुआ, ऊपर में सेम टू सेम रह गया, यहाँ पर 2 आएगा तो 4 हो जाएगा। अपॉन देखिए ये b का पावर 1/3 और b का पावर 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो b का पावर में 2/3 होगा, जो कि यहाँ पे आएगा, तो a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 ऊपर में आएगा
अपॉन में आ जाएगा ये b का पावर में 2/3। ठीक है, ऐसा बात समझ रहे हैं यहां तक। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या होगा देखो, ये b का पावर 2/3 है और ये b का पावर 1/3 है, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो b का पावर 1/3 देगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जब ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा उसको देखो, b का पावर 1/3 ऊपर जाएगा, तो a का पावर 1/3 इंटू b का पावर 1/3 और 1 में से -4 होगा तो -3 आएगा, तो -3, तो -3 अपॉन a का पावर 2/3 इंटू b का पावर 2/3 का मॉड, ये आ जाएगा tan थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, है ना, और ये मॉड में माइनस खत्म हो गया, 3 का पावर 1/3 अपॉन a का पावर 2/3 प्लस है b का पावर 2/3। देखो ये आंसर, ये थीटा का वैल्यू आएगा, लिखिए लिख लिए हैं। अच्छा, एक 2 छूट गया है, देखिए ये वाला 2 रह गया है, टू रह गया था नीचे में। अब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। मतलब इसमें डाटा जो है वो ए बी सबके टर्म में है, इसलिए इतना लग रहा है कि टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर which, find the value of p for which the curve, for which the curves x square equal to 9p into 9 minus y and x square equal to p into y plus 1 cut each other at right angle। देखो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करता है, मतलब दोनों के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री है तो आपको बताना है कि क्या होगा p का वैल्यू। ठीक है, देखो पहला काम इन दोनों को सॉल्व करके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सेम काम, दोनों का एक्स स्क्वायर इक्वल LHS इक्वल है दोनों में, तो 9p इंटू वाई माइनस 1, ये 1 है 2 है, सॉल्व करो दोनों को, सॉल्विंग 1 and 2, तो ये आ गया p इंटू वाई प्लस 1, p से p कैंसिल, 9y माइनस 9 बराबर y प्लस 1, तो 9y में से 1, देखो 9y यहाँ पे है ना -9 है ना, यहाँ पे कितना है y प्लस 1 है। ठीक है, यही है ना, 9p इक्वल टू
y मान अच्छा 9 माइनस वाई है ये, 9 माइनस वाई ये वाला, ठीक है। और यहाँ p इंटू वाई प्लस 1, तो 9 इंटू 9 81 माइनस 9y इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 80 इक्वल टू 10y, तो y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8, इसलिए x का वैल्यू निकालो यहाँ पे पुट करके, p इंटू 8 प्लस 1, तो x स्क्वायर हो गया 8 प्लस 1 9, 9 का रूट 3 रूट अंडर p, तो x का वैल्यू भी और y का वैल्यू भी निकल गया, ठीक है। इसलिए अब क्या करना है कि इसको डिफरेंशिएट करो, 2x इक्वल टू 9p इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, माइनस 2x बाई 9p। अब इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू पुट करोगे तो एक का स्लोप मिल जाएगा m1, तो x का वैल्यू क्या पुट करोगे, वही जो निकाले हैं, तो माइनस 2 इंटू 3 रूट p, 2 इंटू 3 रूट अंडर p x के जगह पे अपॉन 9p, ठीक है। और dy बाई डी एक्स अब इससे निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, ये तो एक का हो गया काम। दूसरा 2x, इसको डिफरेंशिएट करो, 2x इक्वल टू p इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2x अपॉन p। अब इसमें m2 इक्वल टू x के जगह वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो x के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे फिर से वही कि 2 इंटू 3 रूट p अपॉन p, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या है कि दोनों का m1 इंटू m2 कह रहा है, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहा है, तो m1 इंटू m2 माइनस 1 करो, m1 इंटू m2 बराबर माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 1 करेंगे तो इन दोनों को गुना कर दीजिए अब आप, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये और ये माइनस 2 इंटू 3 रूट p अपॉन 9p इंटू 2 इंटू 3 रूट p अपॉन p बराबर माइनस 1, माइनस 1 से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे ऊपर में 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 3, 3 9 कैंसिल है ना, तो 4 हो गया, p अपॉन p स्क्वायर बराबर 1, तो p स्क्वायर माइनस 4p इक्वल टू 1। तो यहाँ से p का जो वैल्यू है वो कॉमन लीजिए, तो p का वैल्यू आया 0,4, देखो p का वैल्यू आया 0,4, ठीक है, देख लीजिए। रोक के लिख लेना है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, ये बना के रखे हुए हैं पहले से ही, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें, इसीलिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है एक, टचेज द इलिप्स दिस, प्रूव दैट दिस। स्ट्रेट लाइन है, इलिप्स को टच किया, ये प्रूव कीजिए। ये इलिप्स है, ये स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये प्रूव करना है। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, सबसे पहले एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, टेंजेंट का मतलब एक ही पॉइंट पे टच करे, तो यदि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y का एक ही वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है एक दूसरे को, मतलब एक ही वैल्यू x का एक ही वैल्यू y का होना चाहिए। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, यहां पहले वाले क्वेश्चन से y का वैल्यू निकाल के और दूसरे वाले में पुट कर दे रहे हैं। y क्या होगा, p माइनस एक्स कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये होगा
y का वैल्यू, तो हम लोग p माइनस एक्स कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इसमें y के जगह पे रख दिए। देख लीजिए ये आ गया। अब एलसीएम लिए, ये नीचे में आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और तब जो है सो हम लोग इसको ओपन कर दिए ऊपर वाले इंटर ब्रैकेट को, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ सब में। जब ये मल्टीप्लाई होगा इसमें तो यहाँ लिख दिए हैं, देखो जब ये मल्टीप्लाई हुआ इसमें तो उसको लिखे पहले, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ इसमें, उसको यहाँ पे लिखा गया, फिर नीचे वाला जो एलसीएम होगा वो 1 में मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट साइड आएगा तो वो लिखा गया है। इसमें x को अलग कर दिए, बाकी को अलग। यहाँ से क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। देखो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, ऐसे इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक है। देखो एक्स स्क्वायर इंटू में समथिंग एक्स और ये कांस्टेंट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को टच करेगा। कंडीशन फॉर टच क्या है, वन सॉल्यूशन होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि यदि एक सॉल्यूशन होगा इसका मतलब एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट या टचिंग पॉइंट बोल सकते हैं उसको निकलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d का वैल्यू 0 होगा तो x का, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें d का वैल्यू 0 होगा तो रूट सेम होते हैं। रूट सेम मतलब x का वैल्यू सेम, मतलब एक ही x का वैल्यू, दो होगा बट दोनों सेम। तो d 0 कर दिए इसीलिए, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा था, है ना। अब देखो ये d इक्वल टू 0 करने पे x का कोफिशिएंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये c है ये a है, b स्क्वायर माइनस 4ac किए हैं। अच्छे से ध्यान से कैलकुलेशन खुद करिएगा, समझ में आएगा। अब क्या किए कि 4 को यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके, दोनों माइनस है बीच में, यहाँ पूरे में से 4 ये वाला, चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 4 और 4 कॉमन लेके 0 में चला गया, 4 कैंसिल। यहाँ a स्क्वायर बाहर आएगा, देख लो ध्यान से, ये a स्क्वायर क्या होगा, ये बाहर आएगा, और यहाँ भी a स्क्वायर एक छुपा हुआ है, तो यहाँ वाला a स्क्वायर और यहाँ से a स्क्वायर पूरे के बाहर आएगा, वो भी 0 में चला जाएगा, तो यहाँ केवल a स्क्वायर बचेगा a का पावर 4 में से। अब इसको लिखे, फिर माइनस और ब्रैकेट ओपन करके लिख दिए, कुछ नहीं किए, ब्रैकेट ओपन करके लिखा गया है। अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पी स्क्वायर, बी 4 साइन का पावर 4 और ये, तो देखो सब में साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी साइन स्क्वायर कैंसिल। सब में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बचेगा, और बी स्क्वायर यहाँ से भी कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, समझ गए, बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब इसको दाएं तरफ भेज दिया, आंसर आ गया जो प्रूव करना था। तो सिंपलीफाई करना है मेनली, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, इसके वैल्यू में से y को इसमें निकाल के रख दो या x को निकाल के इसमें रख दो और सॉल्व कर दो उसको थोड़ा, और फिर क्वाड्रेटिक बना लिए, क्वाड्रेटिक का d इक्वल टू 0 कर दिए, क्योंकि d इक्वल टू 0 करने पे दोनों रूट सेम होते हैं। तो सॉल्यूशन बस इस तरह से सिंपल था, ठीक है। लिखिए इसको, आप लोग रोक के लिख लेना है। देखो अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि x इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा। कह रहा है नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल, ये कर्व का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये कर्व का इक्वेशन है, तो ये अलग अलग कर्व नहीं है बल्कि एक ही कर्व है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में यदि कर्व का इक्वेशन है तो कह रहा है क्या
कि इस पे जो नॉर्मल हम लोग खींचेंगे, थीटा पॉइंट पे नॉर्मल यदि खींचेंगे तो वो किस पॉइंट से हमेशा पास करेगा। 4 ऑप्शन है जिसमें कि है a,0, b है 0 0, c है 0a, d है a। 4 पॉइंट है। कह रहा है कौन सा पॉइंट ऐसा है जिससे हमेशा ही नॉर्मल पास करेगा। तो पहले नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, उसको जो पॉइंट सेटिस्फाई कर गया वही आंसर। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, a इंटू माइनस साइन थीटा, dy बाई डी थीटा करिए, इसको डिफरेंशिएट a cos थीटा, dy बाई डी एक्स निकालिए, माइनस a cot थीटा, माइनस cot थीटा डिवाइड कर दिए। इसीलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये तो स्लोप हुआ आपका टेंजेंट का, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल और माइनस लगा देंगे तो tan थीटा होगा। इसका रेसिप्रोकल मतलब -1 बाई कॉट थीटा, ऐसे उलट देते हैं माइनस लगा के, माइनस माइनस कैंसिल और 1 बाई कॉट tan होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो दोनों का प्रोडक्ट आप -1 पाएंगे, देख लीजिए करके। इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सिंपली y माइनस y1 के जगह पे क्या देंगे, तो थीटा पॉइंट पे ही नॉर्मल का इक्वेशन आपको चाहिए। तो थीटा पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है, a साइन थीटा, तो यही आ गया a साइन थीटा। स्लोप tan थीटा इंटू x माइनस x1, तो a इंटू a cos थीटा माइनस आ जाएगा, x1 के जगह पे पुट कर दिए a प्लस a cos थीटा, तो माइनस यहाँ x माइनस x1 होता है ना, माइनस के कारण दोनों जगह माइनस आ गया। कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, पहला पॉइंट a,0 पुट करके देखो, a पुट करेंगे x के जगह, b और 0 पुट करेंगे y के जगह। साइन बाई कॉस a माइनस a cos थीटा। देखो cos थीटा यहाँ पे है, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, ये क्या होगा, साइन थीटा इंटू माइनस a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों बराबर आ गया दोनों साइड, तो दोनों साइड यदि इक्वल आ गया मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा आपका। इसी से हमेशा ही पास करेगा नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन निकाले हैं, सिंपली दोनों का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड किए तो स्लोप निकल गया नॉर्मल का। ये तो स्लोप है टेंजेंट का, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाले, इक्वेशन में पुट कर दिए y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, -1 अपॉन क्या होता है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, आपको इक्वेशन याद होगा। देखिए तो बन गया, लिख लीजिए आप इसको। पांच क्वेश्चन हो गया है। एक क्वेश्चन था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो ये तो बहुत ही आसान है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स, where it crosses the x-axis, where it crosses the x-axis, find the equation of tangent to the curve this where it crosses the x-axis। ठीक है,
आप लोग सब एनसीईआरटी का सारा एग्जाम्पल के सहित बना लेंगे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है टेंजेंट नॉर्मल का। इसीलिए देखिए ये इक्वेशन है कर्व का, और जहां पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है उसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है। मान लीजिए कि ये इक्वेशन है और ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच किया, तो इसी पे टेंजेंट का इक्वेशन खींचना है और इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो ये जहां पे एक्स एक्सिस को टच करेगा वहां पे y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, फिक्स है, होगा कि नहीं, y कोऑर्डिनेट 0 जहां x एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा। तो x एक्सिस को क्रॉस किया तो उस समय y कोऑर्डिनेट 0, y 0 पुट करिएगा यहाँ पे तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो 2,0 है वो पॉइंट जहां पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो पॉइंट मिल गया, बस डिफरेंशिएट करो तो ये मिलेगा 2x, ठीक है, 2x इंटू वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1। डिफरेंशिएट कर दिए इसको, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिला -1 माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें 2,0 पुट करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट x, 0, 2,0 पुट करिए, 0 हो गया और ये 4 प्लस 1 5 माइनस 1/5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये आ गया 5y प्लस x और प्लस 10 इक्वल टू 0, 10 नहीं 5y प्लस x इक्वल टू 2 आंसर हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा अपना। डिफरेंशिएशन किए हैं, पहले इसको किए 2xy, इसको आराम दिए, फिर y को किए, इसको आराम दिए, उधर का -1 dy/dx निकाले। पहला काम था पॉइंट निकालना। इसी तरह क्वेश्चन एक और है, एग्जांपल एनसीईआरटी में अच्छा है, पूछा भी था, तो एनसीईआरटी को कर लीजिए अच्छे से। ये सारा बोर्ड लेवल सब क्वेश्चन सब है, अच्छे से बनाइए आप इसको। जो भी डाउट और रह गया आप लोगों का वो अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे।